एक दो वज़ीर आते हैं, वो भी उनको बड़ी मजबूरी के साथ बैठाया जाता है। आज का जो हमारा जो मेन इशू है वो है आईपीपीज़। इन्होंने कुछ आईपीपीज़ जो थे, जो कि डेथ बेड पर थे, उनको इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब ये मियाँ साहबान जो हैं, क्योंकि पहले जो आईपीपीज़ थे वो नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे, अब जो आईपीपीज़ आ रहे हैं नए 14 की इन्होंने मंजूरी दे रहे हैं। 14 नए आईपीपीज़ आ रहे हैं, जिनके अंदर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब इनको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमने भी इंग्लैंड में फ़्लैट ख़रीदने हैं तो आईपीपीज़ के बगैर नहीं ख़रीदे जा सकते। असल में ये जो आईपीपीज़ हैं, इनकी वजह से जो आपने देखा होगा पिछले साल के अंदर जितने अमीर लोग थे, जितने बड़े लोग थे, जितने इंडस्ट्री थी, ये सारी सोलर पर जा चुकी है। अब ये आईपीपीज़ गरीबों का खून नोचने के लिए, उनका खून पीने के लिए ये आ रहे हैं। और ये जब आईपीपीज़ आ जाएंगे तो उसके बाद गरीब का जीना मुहाल हो जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं कि हम बिजली की कीमतें गिरा रहे हैं। दूसरा, कल एजाज चौधरी साहब को सेनेट में पेश करना था, इन्होंने उनको सेनेट में पेश नहीं किया। उन्होंने कल एक ख़त लिखा कि मैंने 3 जो सेनेट के साबका चेयरमैन हैं उनको 2 साल के अंदर लिख चुका हूँ। मुझे पंजाब गवर्नमेंट जो है ये फैसिलिटेट नहीं कर रही, ये मुझे नहीं लेकर जा रहा है। ये वफाकी गवर्नमेंट और इनकी मिली भगत है। जैसे कि आपने देखा, पहले तो इनके प्रोडक्शन आर्डर ही नहीं जारी होते थे। तो ये हमारे लिए बड़ी अजीब बात है कि ये एक मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं। और वो एजाज चौधरी साहब है जिनको हस्पताल लेकर जाते हैं तो 3 स्टंट उनके डल चुके हैं, मरीज़ आदमी है। और ये जो हुकूमत है ये कैंसर ज़दा हुकूमत है, और कैंसर की मरीज़ा यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और उनके साथ जो इन्होंने ना कोई इंसानी हकूक़ का ख्याल कर रहे हैं, ना औरतों के ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल कर रहे हैं, ना जो है बैनुल-अक़वामी किसी भी तंजीम का ये मान रहे हैं, तो जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। जो हो रहा है शाह महमूद कुरैशी के साथ, आपको पता है सब के साथ ये कैसे डील कर रहे हैं। दूसरा, कल हमारी इधर वज़ीर इत्तलात साहिबा आई थी, तो एक डंपर और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने कहा जी इस पर वज़ीर आला ने सख्त एक्शन लिया है। उसमें 2 नौजवानों की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि कोई मोटरसाइकिल 60 से ऊपर नहीं जाएगा। और मोटरसाइकिलों के जो मालकान हैं, जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, तो उनकी स्पीड 60 पर फिक्स कर दी जाएगी, उससे ऊपर जाएंगे नहीं। ये डंपर वालों को खींचने के लिए, पुलिस को खींचने के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक का मामला ये हल करने की कोशिश करने में के लिए मोटरसाइकिल की अलहदा लाइन बना दी है, जो कि गाड़ियों और दूसरी हैवी ट्रैफिक के लिए 2 लाइन छोड़ी हैं। तो लाहौर में इस वजह से मेन ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। दूसरा, कल उन्होंने कहा जी हम कपास की पैदावार को बनाने के लिए मॉनिटर करेंगे। इनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ना ये मॉनिटर कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो इन्होंने किसान का हाल किया है, गंदम के अंदर, गन्ने के अंदर, कपास के अंदर, तो वो तो अपनी ज़मीनें बेचकर जो अपने जो बिजली के बिल और डीज़ल के बिल नहीं भर पा रहा, तो कैसे ये निज़ाम चलेगा। किसान कार्ड के नाम पर एक फ्रॉड किया जा रहा है। कहा गया था जी मैं आपको ट्रैक्टर दूंगी किसानों को, ये अब जो गंदम का रेट है, उनके तो जो उन्होंने पैसे खर्चे हैं वही पूरे नहीं होंगे, तो कैसे ये अपने इतना ये कर सकेंगे। दूसरा, ये 7 माह हो गए बजट पेश हुए, उन्होंने 28 जून को किया था। उस वक़्त से लेकर ये गवर्नमेंट अपोजिशन से इतना छुप रही है। आप असम्बली का रिकॉर्ड निकालें, इन्होंने 100 दिन इजलास करना होता है, तो इन्होंने इस 7 माह के अंदर इन्होंने 10 दिन इजलास नहीं किया। ये इजलास ये भी जो बुलाया गया, ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है, और अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं है। वो कह रहे हैं जी अब हमारा अपना इजलास शुरू हो गया, क्योंकि पता नहीं गवर्नर ने इनको ऑर्डर करके देता क्या, इनका मसला है क्या। और दूसरा, कल उन्होंने कहा जी हमने एक जो है मैरिज एक्ट पास किया है, धीरानी प्रोग्राम जनाब हम ला कर रहे हैं, जहेज़ फंड देंगे, लेकिन इनकी मनसूबाबंदी की वज़ीर का आपको ना पता होगा कौन है, ना हमें पता है, ना ये बताना चाहते हैं। मुल्क जिस तरफ जा रहा है, सूबा जिस तरफ जा रहा है, ये 12 करोड़ आबादी कह रहे हैं, इसकी 16 करोड़ आबादी है। 6 करोड़ बच्चे तो स्कूलों में हैं। स्कूलों के हालात जो पैफ को इन्होंने ठेके पर दिए हैं वो आपके सामने हैं। तो बस आज का इजलास है, तो तमाम अपोजिशन बैठी हुई है। गवर्नमेंट के ना अभी तक कोई वज़ीर आए हैं, उनके इंतज़ार में ये बैठे रहते हैं, कहते हैं जी आज वो मीटिंग में गए हैं, वहाँ पर गए हुए हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो मैं बस एक ही गुजारिश करूँगा इस हुकूमत को कि होश के नौखन ले, ये अय्याशियाँ सारी उम्र नहीं रहनी। तो आप जो है इजलास करें और पंजाब की आवाम का कुछ सोचें। जो इतनी आबादी बढ़ चुकी है, इसके बारे में भी कुछ सोचें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। राणा साहब, करोड़ों रुपए लगते हैं इस इजलास के ऊपर,
तो जो आपके लोग हैं अपोजिशन में, आप सीट रहती हैं तो आपके लोग पूरे आते हैं? जी, हमारे जो लोग हैं तकरीबन हमारे लोग जो हमने इजलास बुलाया था तो हमने पूरे करने होते हैं, तो हमारे तमाम लोग पूरे होते हैं। लेकिन अगर आप बाहर देखें कि बाहर जितनी पुलिस आ जाती है, उन ज़िलों की पुलिस आ जाती है जिनके MPS पर मुकदमे होते हैं, वहाँ के ज़िले की पुलिस का इधर कोई काम नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ अटक पर से पुलिस आई होगी, यहाँ से जंग से पुलिस आई होगी, यहाँ से कई जगह से पुलिस आ जाती हैं। देखें, एक ही दिन पर मुझ पर FIR दी गई। अटक बुशरा बीबी के साथ भी मुझे शामिल कर लिया कि 24 नवंबर को मैंने उधर हमला किया, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, और उसी दिन जो जंग में पर्चा दे दिया उन्होंने कि मैंने उधर प्रोग्राम बनाया, उधर से जुलूस लेकर गया। इनके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से बच बचा कर चलना होता है। तो हमारे लिए ये जो है बड़ा मुश्किल है इस दौर में सांस लेना, जहाँ पर ये इतनी फस्ताई है। तो इसको मिनी मार्शल लॉ कहते हैं आप? मिनी मार्शल लॉ नहीं, ये पूरे मार्शल लॉ से भी थोड़ा सा ऊपर है।